का शक। पेंटागन ने अफगानिस्तान में भारत की गतिविधियों को सराहा, कहा अफगानिस्तान में भारत की रही सकारात्मक भूमिका। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र परिषद में अफगानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान की हुई फजीहत, यूएनएससी में वार्ता का नहीं मिला न्योता। उत्तर प्रदेश में भी बढ़ने लगा है बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में खतरे के निशान के करीब पहुंचा गंगा का पानी। मिर्जापुर में गंगा की धार में समाये शमशान घाट, दर्जनों गांव में घुसा पानी। बांदा में खतरे के निशान से 2.5 मीटर से भी ऊपर बह रही है यमुना। बांदा कानपुर रोड का 10 किलोमीटर का हिस्सा जलमग्न। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों खतरे के निशान के पार, किनारे की बस्तियों के सैकड़ों मकान डूबे। प्रयागराज में राहत के इंतजार में मकानों की छत पर जमा हुए लोग, प्रशासन के मुताबिक सेना से ली जा रही मदद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सैलाब का कहर, सड़क पर बहता दरिया पार करने की कोशिश में बहा बाइक सवार। बाइक सवार को दुस्साहस पड़ा भारी, तेज धार में बाइक का बिगड़ा संतुलन, बाइक समेत बहा। कुछ दूर तक बहने के बाद लोगों ने बाइक सवार को किया रेस्क्यू, बची जान, लेकिन सैलाब में बह गई बाइक। गाजीपुर में बाढ़ के चलते डूबे शमशान, शवदाह के लिए परेशान हुए लोग। योगी आदित्यनाथ ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, इटावा में पीड़ितों से की मुलाकात। सुल्तानपुर में भारी बारिश से कच्चा मकान धराशायी, मलबे में दबकर बुजुर्ग महिला और मासूम नातिन की मौत। पौड़ी में नदी के धार में फंसी कैदियों को ले जा रही जेल वैन, 2 गाड़ियों की मदद से ट्रेन से खींचकर निकाला गया बाहर। बंगाल के नादिया में खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर पहुंची भागीरथी नदी, दर्जनों गांव, सैकड़ों एकड़ खेत डूबे। ओलंपिक चैंपियन बजरंग पुनिया का सोनीपत में जोरदार स्वागत। घर पहुंचे विजेता बेटे को मां ने टीका लगाकर दी जीत की बधाई। बजरंग ने मां को पहनाया अपना ओलंपिक मेडल, मां ने मिठाई खिलाकर जताया प्यार। पत्नी संगीता फोगाट ने भी किया विजेता पति का स्वागत। बजरंग पुनिया ने पत्नी को पहनाया फूलों का हार। बजरंग के साथ उनके विदेशी कोच भी पहुंचे सोनीपत, देसी अंदाज में हुआ कोच का स्वागत। घर पहुंचे बजरंग को दोस्तों ने कंधे पर उठाकर घुमाया, घर पर दिखा मेले जैसा माहौल। घर के रास्ते में बजरंग और कोच का निकला विजय जुलूस, गाड़ी पर खड़े होकर समर्थकों का किया शुक्रिया। मेहनत है, जो मैं मेडल जीता है तो मैं इसलिए मैंने अपनी मां को पहनाया है और आगे कोशिश यही रहेगी कि अगली बार ब्रोंज, अगली बार गोल्ड पहनाऊंगा। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी आज सुबह पानीपत अपने घर पहुंचेंगे। पोते के स्वागत के लिए दादी ने की खास तैयारी। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का दिल्ली में हुआ सम्मान, खेल मंत्री की ओर से किया गया समारोह। नीरज चोपड़ा ने पूरे देश के नाम किया अपना ओलंपिक गोल्ड मेडल, कहा विरोधियों को देखकर मिला हौसला। मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। बेटे के सम्मान समारोह में माता पिता भी हुए शामिल। नीरज ने परिवार के साथ खाई मिठाई। कल टोक्यो से दिल्ली लौटे चैंपियंस का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। एयरपोर्ट पर जमा थी हजारों प्रशंसकों की भीड़। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पर टिकी थी सबकी निगाहें, सेल्फी लेने के लिए फैंस में मची होड़। बजरंग पुनिया को प्रशंसकों ने कंधे पर उठाया, कुश्ती के हीरो के हाथों लहरा रहा था तिरंगा। यूपी के हापुड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च, बीजेपी गद्दी छोड़ो की गुहार, उठाया महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा। अयोध्या में भी कांग्रेस ने बीजेपी गद्दी छोड़ो का बुलंद किया नारा, महंगाई बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हल्ला।
पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, वैक्सीन की कमी का उठाया मुद्दा। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन, इंफाल में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट। लखनऊ में एक अस्पताल में महिला मरीज के टांके काटता दिखा सफाई कर्मी, वीडियो वायरल। आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12:30 बजे यूपी के महोबा में बांटेंगे कनेक्शन। महोबा में योजना के लाभार्थियों से बात भी करेंगे पीएम, यूपी के सीएम योगी भी महोबा में रहेंगे मौजूद। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में आसान की गई औपचारिकताएं, राशन कार्ड और एड्रेस प्रूफ देना जरूरी नहीं। सोमवार को जारी की गई किसान सम्मान निधि की 9वीं किश्त 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में आए 19,500 करोड़ रुपए। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम, मानसून सत्र के बाकी दिनों के लिए रणनीति पर चर्चा। जासूसी कांड पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र का पक्ष सुनेगा कोर्ट। पेगासस जासूसी विवाद पर संसद में सरकार ने दिया जवाब, राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री बोले एनएसओ से नहीं किया कोई लेन देन। जासूसी विवाद पर संसद में जारी है विपक्ष का बवाल, सोमवार को बार बार स्थगित करनी पड़ी दोनों सदनों की कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने लोकसभा में रखे 3 बिल, हंगामे के बीच ही पास हुए 2 विधेयक। 127वें संविधान संशोधन बिल पर सरकार को मिला विपक्ष का साथ, ओबीसी लिस्ट में राज्यों को बदलाव के अधिकार वाले बिल पर आज चर्चा। संसद में विरोध की एकजुटता के लिए कांग्रेस का डिनर दाव, कपिल सिब्बल की पार्टी में जुटे विपक्षी नेता। सिब्बल के डिनर में लालू यादव, शरद पवार, अखिलेश यादव समेत आप, वाईएसआर, कांग्रेस और टीआरएस नेता भी रहे मौजूद, गांधी परिवार से कोई नहीं हुआ शामिल। राहुल गांधी के ट्विटर को लॉक करने को लेकर बड़ा विवाद, देश के कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस के दफ्तर के उद्घाटन समेत कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। 270 की विदाई के बाद पहली बार घाटी के दौरे पर है राहुल गांधी, खीर भवानी मंदिर में करेंगे दर्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लाल चौक इलाके में बड़ा आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में सरपंच और उनकी पत्नी की हत्या। बीजेपी नेता थे गुलाम रसूल डार, मकान में घुसकर आतंकवादियों ने बरसाई गोलियां। स्वतंत्रता दिवस से पहले पंजाब में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, अमृतसर में टिफिन बम, ग्रेनेड और कारतूस बरामद। स्कूली बच्चों के टिफिन में 2 किलो आरडीएक्स लगाकर बनाया गया था टिफिन बम, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भेजा गया था तबाही का सामान। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर शिवसेना ने इमरान खान का पुतला जलाया, पाकिस्तान में हिंदू मंदिर पर हमले पर भड़का गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी को लेकर बड़ा विवाद, अश्विनी उपाध्याय को कनौज पुलिस थाने बुलाया गया, कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने विवाद पर दी सफाई, कहा कार्यक्रम में गेस्ट के तौर पर थे मौजूद, नारेबाजी करने वालों को नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते, जितने उस वीडियो मैंने देखे हैं, उस तथाकथित वीडियो में, पता नहीं सही है कि गलत है, उसमें मैंने किसी एक भी व्यक्ति को न जानता हूं, न आज तक कभी देखा, न कभी आज तक मिला हूं। भड़काऊ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने कुछ और आरोपियों की पहचान की, सूत्रों के मुताबिक पिंकी चौधरी नाम का शख्स भी गिरफ्तार आरोपी। जेएनयू उपद्रव और केजरीवाल पर हमले के मामले में भी आरोपी रहा है पिंकी चौधरी, आज तक से बातचीत में खुद को बताया बेगुनाह, भड़काऊ नारेबाजी करने वालों को बताया बच्चा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद में हुई चर्चा, प्रधानमंत्री ने समुद्री रास्ते के दुरुपयोग पर जताई चिंता। हमें मैरीटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए। हम सभी की समृद्धि मैरीटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है। त्रिपुरा हमले में घायल कार्यकर्ताओं से मिले पहुंची ममता बनर्जी, कहा पुलिस की मौजूदगी में हुई हिंसा।
खत्म हुई जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद, दिल्ली के बाहर बॉर्डरों पर जारी रहेगा आंदोलन। मोदी नगर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर 26 गांवों की महापंचायत, राकेश टिकैत भी हुए शामिल। पंजाब में बड़े बदलाव के बाद आज दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर, सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। ओम प्रकाश राजभर पर बरसे योगी के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, कहा कभी पूरे नहीं होंगे मुंगेरी लाल के सपने। राजभर ने समाजवादी पार्टी से नजदीकियों का दिया संकेत, कहा अखिलेश के साथ गठजोड़ से पूर्वांचल से साफ हो जाएगी बीजेपी। यूपी के बीजेपी विधायक संगीत सोम ने 2 कारोबारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया, ड्यूटी पर पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला। अयोध्या में मनाया जा रहा है राम झरोखा, मंदिर निर्माण देख सकेंगे रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु। रायसेन में उल्टा भाग रही बस ने मचाई अफरा तफरी, रेलिंग से टक्कर में एक यात्री घायल। बेतिया में पटरी से उतरी ट्रेन, धीमी रफ्तार के चलते टल गया बड़ा हादसा। पुणे में अपार्टमेंट की बालकनी से फिसली लड़की का हैरत अंगेज रेस्क्यू, फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाई जान। 4थी मंजिल की खिड़की में फंस गई थी फिसलकर लड़की, फायर ब्रिगेड पहुंचने तक साड़ी के सहारे लटकी रही। लुधियाना में बर्थडे पार्टी के दौरान युवकों का हंगामा, पड़ोसियों के रोकने पर की मारपीट। सवालों के घेरे में हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षा, अब तक 28 बार लीक हो चुका है प्रश्न पत्र। अयोध्या पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार, परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र लीक कराकर अभ्यर्थियों के लिए हल करने का आरोप। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप, 12 से 18 लाख रुपए में बिक रहा पेपर, कांग्रेस ने सरकार के चुप्पे पर उठाए सवाल। प्रेमी से शादी के लिए सीतापुर से भागकर कानपुर आए पुलिसकर्मी की बेटी, थानेदार ने मंदिर में कराई शादी, पुलिस वालों ने निभाई बाराती और जनाती की जिम्मेदारी। केरल के कन्नूर में पुलिस ने यूट्यूब चैनल चलाने वाले 2 ब्लॉगर को किया गिरफ्तार, आरटीओ दफ्तर में हंगामे के आरोप में हुई गिरफ्तारी। मुजफ्फरनगर में डीजे डांस को लेकर 2 गुटों में मारपीट, पथराव में एक परिवार के 5 लोग जख्मी। परिवार के घरेलू कार्यक्रम में जबरन घुसकर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे थे पड़ोस के दबंग, 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। लखनऊ में घूसखोरी को लेकर सिपाही के झगड़े का वीडियो वायरल, वीडियो में सिपाही खुद मान रहा है 40,000 की रिश्वत लेने की बात। वीडियो वायरल होने पर लखनऊ कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश, छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार एक शख्स को छोड़ने के लिए हो रही थी सौदेबाजी। कानपुर में नाबालिग से रेप, आरोपी पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। मेरठ में तालाब में तैरता मिला युवक का शव, हत्या के बाद पानी में फेंकने का अंदेशा। खरगोन में युवक ने पेट्रोल डालकर एटीएम में लगाई आग, घटना के बाद इकट्ठा हुई भीड़ में गुम हो गया आरोपी। शाहजहांपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान में 95 आरोपी गिरफ्तार, करीब 900 लीटर कच्ची शराब बरामद। धनबाद में नाबालिग लड़की के अपहरण की कोशिश, पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर लड़की को छुड़ाया, 5 आरोपी गिरफ्तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में खाली पड़े मकान में रखे गए बमों में धमाका, पास में खेल रहे 3 बच्चे जख्मी। मोतिहारी में अस्पताल में बवाल, बच्चे के जन्म के दौरान महिला की देखरेख नहीं होने पर भड़के परिजन। फतेहपुर में खेत में मिला 13 साल के लड़के का शव, गांव के 5 लोगों पर हत्या का आरोप। आरा में ज्वेलरी की 2 दुकानों में सरेआम लूट, हथियारों के बल पर लाखों का माल ले गए बदमाश। दुर्गापुर में हाईवे पर चलती कार में भड़की आग, बाल बाल बचा परिवार। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर नशरी टनल में कार हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 जख्मी। प्रेजेंटेड बाय न्यूट्रेला किड्स सुपर फूड, 3 से 13 बरस के बच्चों के लिए एडवांस फॉर्मूला।